नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित। आप देख रहे हैं बिस्तक। तो आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक थी, उसमें रेपो रेट को लेकर क्या ऐलान हुआ है और उसमें क्या खास बातें रही हैं, इसके बारे में हम समझेंगे प्रवीण सर से। क्या आपकी ईएमआई कम हुई है या नहीं हुई है और उसमें क्या हुआ है, ये इसके बारे में जानते हैं। प्रवीण सर, आपका स्वागत है। सर, ये जो आरबीआई की बैठक थी, उसके क्या नतीजे रहे, इसमें क्या खास बातें रही हैं? बिल्कुल, देखिए, जो उम्मीद एक जताई जा रही थी कि शायद अब रिजर्व बैंक रेट में कटौती करने का फैसला लेगा, रेपो रेट को घटाएगा, जिससे कि जो बैंक्स हैं वो आपकी उधारी दरों को कम करेंगे और आपका जो ईएमआई है अलग अलग तरह के लोन्स की, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे कार का लोन हो या होम लोन हो, वहाँ पे आपको जो बोझ है उसमें कुछ कमी दिखाई देगी। तो वो आज उम्मीदें इस तबके की पूरी की एक तरह से टूट गई हैं। रिजर्व बैंक अपने 6.5% के रेपो रेट पर कायम है, उसने इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की एक सबसे बड़ी बात है। इसके साथ ही आरबीआई ने कई और भी चीजें कही हैं जो एक आम नागरिक के तौर पे हम सब लोगों को समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात है महंगाई की। महंगाई का मसला पिछले 2-2.5 साल से सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। कमोडिटी प्राइसेस ऊपर गए हैं। हाल के वक्त में अगर हम देखें तो भारत में भी जो महंगाई है, रिटेल इन्फ्लेशन पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, और उसमें भी जो फूड इन्फ्लेशन है वो सबको परेशान कर रहा है। अभी अगर हम हाल में देखें तो प्याज, टमाटर, इनके दाम लगातार महंगे हुए। हालांकि ये फूड इन्फ्लेशन जो है वो सीजनल होता है, लेकिन रिजर्व बैंक गवर्नर ने भी कहा है कि जो जुलाई है उसमें भी उनको महंगाई के ऊंचे रहने की आशंका लग रही है, क्योंकि जो वेदर कंडीशंस हैं वो इस तरह की रही है जहाँ पे कि खाद्य वस्तुओं की कीमतें ऊंची रह सकती हैं। तो एक तो ये बड़ी बात है, उन्होंने कहा है कि FY25 के लिए जो इन्फ्लेशन का टारगेट है सीपीआई का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, वो उन्होंने कहा है कि 4.5% पे ही रहने की जो पहले उम्मीद जताई थी उसी पे वो कायम है। तो 4.5% का सीपीआई रहने की आरबीआई उम्मीद जता रहा है। ये जो सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक को जो एक मैंडेट दिया गया है कि आप 2% से लेके 6% तक सीपीआई को मेंटेन रखें, उसके दायरे में है हालांकि, लेकिन तब भी ये एक ऊंचा लेवल है और आरबीआई लगातार इस बात पे फोकस कर रहा है कि महंगाई को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। उन्होंने कहा है कि महंगाई पर हमारा जो लगातार जो हमारी निगरानी है वो हमारी जारी रहेगी। अभी हम उस दौर से, एक तरह से ऊंची महंगाई वाले दौर से बाहर नहीं निकले हैं। अभी अगर जून का अगर हम डेटा देखें तो जून में जो सीपीआई है वो 5.1% पे रहा है, थोड़ा महंगा और थोड़ी बढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें महंगाई के मोर्चे पर आरबीआई की एक चिंता है। एक ग्रोथ को लेके बात कही है, रिजर्व बैंक ने कहा है कि FY25 में 2024-25 में जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है वो 7.2% रहेगी। अभी हमने हाल में देखा था कि डेलॉयट की भी एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने इस साल के लिए 7 से 7.2% तक की ग्रोथ रहने की बात कही थी। तो ये एक बड़ी अहम बात है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के टाइम पे, जबकि इजराइल ईरान को लेके तनाव बना हुआ है, यूक्रेन और रूस की जंग चल रही है, और अब खास तौर पे बांग्लादेश में हमारे पड़ोस में उथल पुथल के हालात हैं। ऐसे वक्त पे भी अगर भारत अपनी आर्थिक ग्रोथ को 7.2% के लेवल पे कायम रखता है तो ये एक अच्छी चीज़ है पूरे देश के लिए, इकोनॉमी के लिहाज से। तीसरी बड़ी बात अगर हम देखें आरबीआई की इस पूरे मॉनेटरी पॉलिसी की, तो एक जो चिंता बैंकों को लेकर जताई है रिजर्व बैंक ने वो भी बेहद अहम है, जहां उन्होंने कहा है कि जो डिपॉजिट्स हैं वो बैंकों को हाउस होल्ड के जो सेविंग्स है उसको मोबिलाइज करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वो पैसा बैंक के पास डिपॉजिट के तौर पे आए। तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं। कुल मिला के आपकी जो ईएमआई है उस पर अभी बर्डन घटा नहीं है, उस पर बर्डन कम नहीं हुआ है। सही, 9वीं बार ऐसा है जब रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया है आरबीआई ने। बिल्कुल। तो उसकी खास वजह है कि मतलब लगातार 9वीं बार ऐसा हो गया कि चेंज नहीं हुआ, जबकि लोगों को बहुत उम्मीद थी कि इस बार कम हो जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, अभी जो अमेरिका में जिस तरह के डेटा आए हैं आर्थिक पूरे इकोनॉमी को लेके, जॉब्स को लेके, तो वहाँ एक चिंता इस बात की जताई गई कि क्या रिसेशन आने का खतरा है। और उसके बाद ये भी बातें सामने आई, सवाल खड़े हुए कि क्या फेडरल रिजर्व अमेरिका का वो रेट कट करने में थोड़ा चूक गया है, थोड़ा उससे देरी हुई है। इन बातों को देखते हुए इस बात की उम्मीद थी
कि आरबीआई हो सकता है रेट कट करने का फैसला जल्द ले ले, क्योंकि भारत में भी जो रेट्स को लेके, महंगाई को लेके चीज़ें बनी हुई हैं। तो माना यह भी जा रहा था कि फेडरल रिजर्व आने वाले वक्त में जल्दी रेट कट कर सकता है, लेकिन अब जो लग रहा है आज की पॉलिसी के बाद, उसमें आसार इस बात के ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि जब फेडरल रिजर्व रेट कट करेगा उसके बाद ही भारत में भी रेट कट को लेके कुछ स्टेप्स उठाए जा सकते हैं रिजर्व बैंक की तरफ से। तो ये थी मेन बातें, और लाखों लोगों को झटका जरूर लगा है, क्योंकि वो लोग उम्मीद लगाए थे कि ईएमआई कम होगी कुछ, लेकिन इस बार नहीं हुआ है। आपकी रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं और बने रहे बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।